हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पर डिस्कस करेंगे और वो है ओपन मैपिंग थ्योरम। उनसे बेस्ड रिजल्ट्स देखेंगे और बहुत सारे नोट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। दी ओपन मैपिंग थ्योरम, देखिए मैंने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। फर्स्ट मैंने लिखा अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मैप्स ओपन सेट्स टू ओपन सेट्स, या बोले तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं ओपन सेट्स इनटू ओपन सेट्स, है ना। अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, आप कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन अगर लेते हैं तो ओपन सेट का इमेज ओपन सेट पर ही जाता है, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में उसको बात को और अच्छे से साफ किया गया, क्लियर किया गया है। इफ f इज अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन इन s इज कंटेंट इन r, माने कि s जो है फंक्शन f की DOD है, ठीक है। इसमें ये क्या है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। फिर इफ d इज एन ओपन सबसेट ऑफ c, s का कोई हमने इस s का कोई ओपन सबसेट उठाया d, तो समझ लीजिए f ऑफ d क्या होगा, ओपन। दैट इज इमेज ऑफ d इज ओपन। मीनिंग तो वही हो रहा है कि जो ओपन सेट है उसका इमेज किस पर जा रहा है, ओपन पे जा रहा है। आपने एक्चुअली क्या लिया है ना, ये हमारा समझ लीजिए है ना s है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन के तौर पे, ठीक है। ये समझ लीजिए आपका हाँ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन c है ना, ठीक है। f फ्रॉम s टू c, यही तो है ना भाई, ठीक है। ये भी जो है आपने जो लिया है s जो है, ये भी क्या है, c का कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई सबसेट होगा, ठीक है। और उसमें फंक्शन क्या है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है, तो फंक्शन इसमें नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है। दैट इज f फ्रॉम s इज कंटेंट इन c टू c, इस फॉर्मेट में है। तो ये हमारा इनका DOD है और ये इनका क्या है, कोडोमेन है। क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ से कोई भी आप क्या लीजिए, ओपन सेट लीजिए कोई भी, है ना। इसको जैसे मैंने लिया यहाँ पर d क्या है, s का ओपन सबसेट, दैट इज कोई ओपन सेट आपने लिया। तो हमें ये तो क्लियर है कि फंक्शन f डिफाइन है s टू c में, तो इस d का जो इमेज सेट होगा, दैट इज d का जो आपका इमेज होगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर हो रहा है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है कि अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ओपन है ना, मैप्स टू ओपन, ठीक है। ओपन सेट को किस पर मैप करता है, ओपन मैप्स ओपन सेट इनटू ओपन सेट। कंफर्म हो रहा है, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, कोई इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको इस स्टेटमेंट के जरिए बात को क्लियर कर दिया। इसमें अगर थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ से तो बातें साफ हो जाना चाहिए कि फंक्शन जो है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। मान लो ये कोई सेट जिसमें फंक्शन डिफाइन है, इसमें क्या है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। इनका कोई भी आप ओपन सेट अगर लेते हो तो उनका इमेज भी ओपन होता है। यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये जो है ना s है, इनका जो रेंज सेट है क्या वो ओपन होगा। इस पर मैं बात क्लियर कर दूं, जो भी फंक्शन आप लेते हो एनालिटिक फंक्शन के तौर पे, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन जो होता है, उनकी जो DOD होती है वो हमेशा ओपन होता है। एक्चुअल में क्या है, जैसे ये जो s आपने लिया ये ओपन होगा। बोलेंगे कैसे भाई, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया हूँ, अभी मैं डायरेक्टली ये बोलता हूँ कि है ना, फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या होता है, अपने हर डोमेन के जितने भी पॉइंट होगा, DOD के जितने भी पॉइंट होगा, उन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। मोटे मोटे तौर पे मैं बोलूँ तो ये है कि है ना, एस के जितने भी पॉइंट होंगे सबके सब रेगुलर पॉइंट होंगे। दैट इज जो DOD होती है वो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स होता है, ठीक है। और सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स क्या होता है, ओपन होता है। इन पर अगर आपको अच्छे से अगर डिटेल चाहिए तो मैं वीडियो में पहले से अपलोड कर लिया हूँ, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो एनालिटिक फंक्शन होती है उसकी DOD हमेशा ओपन होता ही है। इसका मतलब DOD जब ओपन है तो DOD का जो रेंज सेट होगा वो भी ओपन होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि रेंज ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो ओपन। कन्फर्म हो रहा है। इसी रिजल्ट से भाई आपने जो सबसेट लिया है ना, जो D जो है ओपन सेट, इनका जो सबसेट लिया है, आप डायरेक्ट उसको S ही ले लीजिए भाई। S कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही ना, आपने जो D लिया है उनके जगह में आप S को ही ले लीजिए, तो S के लिए भी तो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको पूरा समझ आ गया होगा। थर्ड स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, आपको ओपन फंक्शन ओपन मैपिंग का डेफिनेशन पता होगा क्या होता है। ओपन मैपिंग का डेफिनेशन होता है ना, अ फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट इज कॉल्ड ओपन मैप। मतलब कि एक फंक्शन या एक मैपिंग जो है ओपन सेट से जब ओपन सेट पे मैप करता है उसको क्या कहते हैं, ओपन मैपिंग। खाली ओपन सेट टू ओपन सेट मैप का मतलब भी समझना है आपको, कोई एक की बात नहीं चल रहा है। फंक्शन जहाँ भी डिफाइन है उनके जितने भी पॉसिबल ओपन सबसेट्स होंगे उनका इमेज ओपन पर ही जाना चाहिए, यानी ओपन मैप्स टू ओपन। कन्फर्म हो रहा है। तो एस के जितने भी ओपन सबसेट्स होंगे
उनका इमेज ओपन पर जा रहा होगा। इस सिचुएशन में जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, ओपन मैप कहलाता है। कन्फर्म। तो इसका मतलब ये हुआ जो नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है वो तो ओपन मैपिंग हुआ। क्लियर हो रहा है। तो ये जो ओपन मैपिंग थ्योरम है इस पर 3 स्टेटमेंट निकले, सबका उद्देश्य एक ही है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो फाइनली याद रखिए, अ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन इज एन ओपन मैपिंग। कन्फर्म। नोट, तो जो मैंने अभी जो थ्योरम बताया ओपन मैपिंग थ्योरम, उसको इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। एफ इज एनालिटिक इन एस, हमने फंक्शन को एनालिटिक लिया, उनकी ये डीओडी है एस जो है, ठीक है। ये जो फंक्शन है एनालिटिक है, तो यहाँ देयर आर 2 सिचुएशंस, हो सकता है कि ये नॉन कांस्टेंट हो सकता है ये कांस्टेंट हो। अच्छा, ये बात भी क्लियर होगा कि आप, है ना, क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था, कांस्टेंट ना लेके नॉन कांस्टेंट ही क्यों लिया जा रहा था, ये दिमाग में होगा, वो चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फंक्शन हमने जब एनालिटिक लिया तो यहाँ 2 सिचुएशन होगा, फंक्शन या तो नॉन कांस्टेंट होगा या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, आपको ये तो क्लियर होगा कि फंक्शन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है। फंक्शन कांस्टेंट होने का मतलब होता है इनका जो रेंज सेट होगा वो सिंगलटन होगा, ठीक है ना। फंक्शन की जो आपने लिया था, जैसे एस लिया था और ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन सी है, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा होगा। आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, केवल एक ही जगह पे मैप करता है ना भाई। जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू मान लो सी है, तो ये सी है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब सी पे ही मैप कर रहे होंगे। इसका मतलब इनका जो रेंज सेट है वो सिंगलटन सी है। एंड वी नो दैट सिंगलटन सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड सेट, सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड सेट। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बात। और इसमें याद करने की बात भी नहीं है ना। ये सी इंटीरियर पॉइंट हो सकता है क्या, इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं सकता। इंटीरियर पॉइंट होगा मतलब कम से कम एक नेबरहुड होना चाहिए उनका, या ओपन डिस्क होना चाहिए जो इसके अंदर है ना कंटेन होना चाहिए। क्या ओपन डिस्क इसमें कंटेन करेगा सिंगलटन में। तो यह बात तो आपको समझ आ गया कि सिंगलटन होता है क्लोज्ड, ठीक है। इसलिए जो ओपन मैपिंग थ्योरम है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि नॉन कांस्टेंट का सिचुएशन ही लेना है, ठीक है। तो अगर फंक्शन अगर कांस्टेंट एनालिटिक होगा, है ना, अब एस का चाहे कोई भी सबसेट लो, एस का सबसेट लो चाहे एस को ही लो, वो हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड सेट होगा, क्योंकि पूरे जितने भी एलिमेंट हैं वो केवल सिंगलटन पर ही पड़ रहा है। तो इनका जो भी सबसेट होगा वो भी सिंगलटन ही होगा, मतलब रेंज सेट जो है सिंगलटन होगा और सिंगलटन होने की वजह से क्लोज्ड होगा। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड सिचुएशन होगा अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, इन दिस सिचुएशन ओपन थ्योरम एप्लीकेबल होगा और इस सिचुएशन में ओपन मैप पर मैप, मतलब ओपन सेट ओपन पर मैप करेगा। तो मैंने डी ले लिया, एस का कोई ओपन सबसेट, तो फिर एफ ऑफ डी क्या होगा, ओपन। कन्फर्म है। अगर ये एस ही हो जाता तो एफ ऑफ एस तो ओपन होगा, ये रेंज सेट तो ओपन होता ही है। कन्फर्म हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड जैसे आप एग्जाम्पल अगर ढूंढना चाहें तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इक्वल टू, जैसे मैंने ले लिया जेड स्क्वायर, ठीक। अब देख सकते हैं, है ना, अब ये जो फंक्शन है ये कैसे डिफाइन हुआ है, एफ फ्रॉम सी टू सी, ठीक। अब जैसे मैंने सी को ही ले लिया तो ये तो क्लियर है, इस सिचुएशन में एफ ऑफ सी होता है एंड दिस इज ओपन, ठीक। अगर ये सिचुएशन ले एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, तो ये है इस तरह से एफ फ्रॉम सी टू सी, और यहाँ पर होगा एफ ऑफ सी इक्वल टू सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो एंड इट इज़ ऑल्सो ओपन। ओके, तो देख लीजिए मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया। एफ फ्रॉम सी टू सी मैंने पॉलिनोमियल के रूप में डिफाइन किया, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड फोर या 1 प्लस जेड स्क्वायर, जो भी पॉलिनोमियल आप ले लीजिए। हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल होती है उनका जो रेंज सेट होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, दैट इज एफ ऑफ सी इक्वल टू सी। तो ये सी क्या है, ओपन है। और एफ सबसे पहले तो फंक्शन हमने जो लिया वो नॉन कॉन्स्टेंट है भाई, एंटायर है नॉन कॉन्स्टेंट, एंटायर फंक्शन इज नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना जो है ओपन है, उनका जो रेंज सेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन वो भी ओपन हुआ ओपन मैपिंग थ्योरम से, ठीक। इसी तरीके से एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड अगर नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, अगर वाली बात क्या है ये, तो ये जहाँ पे डिफाइन होगा वो अगर वो तो ओपन होता ही है, तो उनका रेंज सेट होगा ओपन। यहाँ तक कि इनके जितने भी सबसेट अगर लेते हो, अगर वो ओपन है तो उनका जो रेंज सेट उसका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, ओपन। क्लियर है। जैसे इसको देख लीजिए, एफ फ्रॉम सी टू सी डिफाइन है, एफ ऑफ है ना जो रेंज सेट होगा इनका वो क्या होगा, सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो। जीरो पर इमेज नहीं करता ना, ये जीरो पर मैप नहीं करता, तो सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो होगा इसका इमेज। हमें पता है ये ओपन है। अब इसका जो इमेज है सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो, ये भी ओपन होता है, यानी कि जितने इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो का मतलब क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें ये वाला पॉइंट जो है जीरो को हटा दिया गया है, तो जितने पॉइंट है सबके सब इंटीरियर पॉइंट तो है, ओपन तो है। कंफर्म हो रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी हम लेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम देखेंगे नोट।
नोट या फिर रिजल्ट्स। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन इफ डी इज कंटेंट इन सी इज बाउंडेड देन डायरेक्टली इंप्लाइज एफ ऑफ डी इज बाउंडेड। क्या बोला गया है कि फंक्शन जो है एक एंटायर फंक्शन है, अगर इस सी का, अब चूंकि फंक्शन एंटायर है इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन होगा, कोई शक की बात नहीं है। फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है, किस रूप में, एनालिटिक के तौर पे, ठीक है ना। इस सिचुएशन में जितने भी पॉइंट होते हैं सबके सब रेगुलर पॉइंट होते हैं, तो आपको क्लियर ही है। तो फंक्शन अगर एंटायर फंक्शन अगर है तो इस सिचुएशन में अगर इनका कोई भी बाउंडेड सबसेट उठाया जाए, हो सकता है कोई डिस्क हो, कोई भी डिस्क हो सकता है, ओपन क्लोज्ड जो भी, तो अगर हम लें क्योंकि बाउंडेड है वो, तो उनका जो इमेज होता है वो भी बाउंडेड होता है। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखना है, हालांकि ये थ्योरम से आया हुआ है, मैं डायरेक्टली लिखा हूँ इसे। अब इसको डायरेक्टली याद रखिए कि अगर फंक्शन एंटायर है, इनका कोई बाउंडेड सबसेट लिया जाए तो उनका इमेज भी बाउंडेड होता है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाए, जो फंक्शन आपने लिया है ना एफ फ्रॉम सी टू सी एंटायर, उसमें नॉन कांस्टेंट मैंने और ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, मतलब नॉन कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट भी पॉसिबल था ना भाई, इसमें आपने एक चीज़ और किया हुआ है नॉन कांस्टेंट, दैट इज़ कोई आपका पॉनोमियल हो सकता है, कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉनोमियल, साइन जेड कॉस जेड हो सकता है ना, उनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, या फिर आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल हो सकता है, e टू दी पावर z, e टू दी पावर माइनस z, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल्स हैं। अगर उस सिचुएशन को लिया जाए, दैट इज फंक्शन क्या हो, नॉन कांस्टेंट एंटायर हो, तो समझ लीजिए अगर d, अगर इनका कोई बाउंडेड सबसेट लिया जाए, हो सकता है डिस्क जो भी, अगर बाउंडेड सबसेट लिया जाए तो उनका इमेज तो बाउंडेड होता ही है, उनका इनवर्स इमेज भी बाउंडेड होता है, दैट इज एफ ऑफ डी इज बाउंडेड एंड एफ इनवर्स ऑफ डी इज बाउंडेड। कंफर्म है, इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखेंगे भी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे नेट में आया हुआ एक क्वेश्चन, नेट दिसंबर 2016 पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो देखिए जो हमने देखा है ओपन मैपिंग थ्योरम और नोट, उनसे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चूंकि ये पार्ट सी का है, दैट इज एक से ज़्यादा है ना आंसर करेक्ट हो सकता है, तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। कंसीडर द पॉलिनोमियल p ऑफ z इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N a n z टू द पावर n where 1 less than r equal to capital N less than infinity, n belongs to r accepting singleton 0, then with d equals to w belongs to c such that mod of w less than 1, देन ये 4 ऑप्शंस पूछा गया है कि P ऑफ D जो है R का सबसेट है, या फिर ओपन है, या क्लोज्ड है, या बाउंडेड है, ठीक है। मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स याद रखिए। सबसे पहले तो जो दिया गया उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उन्होंने दिया है पॉलिनोमियल। मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको थ्योरम में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है नेट से जो भी है ना, उसमें ये नहीं बोला रहता कि इस थ्योरम का आप यूज़ कीजिए या इसको ऐसे, उसमें आपको खुद दिमाग लगाना है, खुद आपको ऑब्जर्व करना है, खुद से वो चीज़ करना होता है। तो देखिए सबसे पहले तो P ऑफ Z के बारे में देखिए, ये दिया है a1 z पावर 1 दैट इज a1 z, उसके बाद a2 z स्क्वायर, a3 z क्यूब, और उसके बाद है an z पावर n, ठीक है। और n की वैल्यू देखो मिनिमम 1 है या 1 से ज़्यादा है, मिनिमम 1 है दैट इज़ कम से कम ये तो बचेगा ही, कम से कम ये तो होगा ही। तो ये बात तो समझना चाहिए कि जो हमें दिया गया है वो एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री जो है कैपिटल N है, ठीक है। डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, डिग्री हमेशा फाइनाइट होता है, लेस देन इन्फिनिटी इसलिए लिखा गया। तो हमें दिया गया है एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा जितने भी कोफिशिएंट हैं वो है एक नॉन जीरो रियल नंबर, जितने भी कोफिशिएंट लिए जा रहे हैं a1 a2 a3 जितने भी कोफिशिएंट सबके सब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, दैट इज पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद नॉन जीरो रियल कोफिशिएंट्स के साथ, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें ये तो क्लियर है कि एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, एक एंटायर फंक्शन होता है। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन भी होता है ये, तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज एन नॉन कांस्टेंट आपका एनालिटिक फंक्शन हुआ, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि ये जो P ऑफ Z है ना, अभी जस्ट जो हमने थ्योरम पढ़ा था ओपन मैपिंग थ्योरम, उनके अकॉर्डिंग हम लॉजिक लगाएंगे। हमें जो सेट दिया है वो D है, D आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से पता चल रहा है ये क्या है, ये ओपन डिस्क ही तो है, क्लियर है। W शो करे चाहे वो Z शो करे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट इस बात का होता है कि जो दिया वो क्या है, ऐसे W को कलेक्ट करना है जिसके लिए मॉड ऑफ W लेस देन 1 है। ओपन डिस्क तो है, यूनिट ओपन डिस्क, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये ओपन डिस्क जो होता है वो बाउंडेड होता है, ठीक है, कन्फर्म। और ओपन डिस्क जो होता है वो बाउंडेड होता है। तो हमें नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन दिया है, मतलब इसकी जो DOD होगी वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। अब इनका कोई सबसेट लिया गया है D, है ना, जो कि आप देख सकते हो एक डिस्क है, कन्फर्म है। अब हमें पता है ओपन मैपिंग थ्योरम से कि जो भी आप नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन लेते हो वो ओपन सेट को ओपन सेट पर ही मैप करता है। मतलब ये ओपन डिस्क क्या है, एवरी ओपन डिस्क इज एन ओपन सेट, तो ये जो डिस्क D है वो
ओपन पर जाएगा। दैट इज हमें जो दिया गया है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन फंक्शन p, तो जो p ऑफ d होगा यहाँ पर p ऑफ d वो भी क्या होगा, ओपन होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन p ऑफ d इज ओपन, ये करेक्ट हो गया। p ऑफ d अगर ओपन है तो p ऑफ d इज क्लोज्ड वाला हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो ओपन सेट और क्लोज्ड सेट दोनों कभी सेम नहीं होते हैं सिर्फ दो ही सिचुएशन में। एक होता है सिंगलटन, एक होता है फाई का सिचुएशन, एक होता है कंप्लीट होल स्पेस। नल स्पेस एंड होल स्पेस आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, एंड ये दोनों बस होगा, और बाकी नहीं सिचुएशन में ओपन सेट और क्लोज्ड सेट दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल में भी यही होता है ना। टोपोलॉजी के बारे में मत सोचिएगा, टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहाँ डिफरेंट ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया फाई और कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर मैं रियल की बात कर रहा था तो फाई और आर दोनों ओपन होता और क्लोज होता, इसके अलावा आप नहीं कह सकते। फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो सिंगल मतलब जो फाई आप लेते हो वो और जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन लेते हो ये दो ओपन और क्लोज दोनों होता है। तो फिलहाल इतना तो क्लियर है, पी ऑफ डी जो होगा सी का कोई प्रॉपर सबसेट ही होगा, किसी डिस्क का इमेज डिस्क पर जाएगा या फिर हो सकता है किसी सबसेट पर जाए, ये तो श्योर है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि वो ओपन होगा, है ना, क्लोज नहीं हो सकता, कंफर्म। अब ओपन मैपिंग थ्योरम लगा ली। अच्छा एक चीज़ और, अब ये पी ऑफ डी ओपन होने का मतलब क्या, ओपन डिस्क होगा या फिर, है ना, और भी कोई सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ओपन होने का मतलब है उनके जितना उसके अंदर जितने पॉइंट होंगे सबके सब इंटीरियर पॉइंट होंगे, यानी हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डेंस एक नेबरहुड मिलेगा, एक डिस्क मिलेगा। अब हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डेंट डिस्क मिलने वाला है। मान लो अगर ये डिस्क ही है बाय द वे, तो क्या डिस्क कभी भी आर के अंदर हो सकता है, आर का सबसेट हो सकता है, कैन नॉट पॉसिबल, ये भी डिस्कार्ड। अब ये तो कंफर्म है। अब डी पे आते हैं, मैंने नोट लिखाया था अगर फंक्शन एंटायर फंक्शन हो, स्पेशली नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, और एंटायर में भी रिजल्ट यही है कि अगर उनका कोई बाउंडेड सबसेट लिया जाए तो उनका इमेज भी क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो चूंकि डी क्या है, डिस्क है, डिस्क इज बाउंडेड, बाउंडेड होने का मतलब क्या होता है, उनका जो इमेज होगा, चूंकि पी एंटायर हुआ, डी बाउंडेड, तो पी ऑफ डी बाउंडेड। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। तो ये रिजल्ट जितना अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन उतना ही अच्छे से बनेगा। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो नया लेक्चर है और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होगा, जैसे स्वार्जलीमा है, स्वार्जपिक थ्योरम है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।